भाई सारन है। आज हमारे पॉडकास्ट का है पहला दिन। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं कंट्रोवर्सी के बेताज बादशाह के दोस्त स्नेह और पांडव से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईजीसी के सबसे हॉट टॉपिक के बारे में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, और वो है कि टीम मायावी का क्या सीन है। इतना हेट्रेड क्यों है स्नेहिल भाई आपके मन में टीम मायावी के लिए? मुझे सच कोई हेटरेट नहीं है किसी भी टीम के लिए, बस जो चीज़ें गलत हैं और जो चीज़ें सही हैं मैं उनके बारे में बात करता हूँ। अब हैकिंग गलत है तो गलत है वो चीज़, तो अब वो कोई भी करेगा मैं उसके बारे में तो बात करूँगा ना। और सबसे ज़्यादा जो ये मैटर उठा वो इस वजह से उठा क्योंकि इन लोगों ने ये गलती कर रहे थे, सब लोगों को दिख रहा था, इन्हें पता है ये एक्सपोज हो रहे हैं, उसके बाद में भी ये मान ही नहीं रहे, ये करे चले जा रहे हैं, उसके ऊपर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, स्टोरी पे स्टोरी डाले जा रहे हैं। इसको जिस तरीके से डिफेंड कर रहे थे उस चीज़ पे ज़्यादा लोगों को भी गुस्सा आया, केवल मेरे को नहीं आया। और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ इसमें ये थी मेरे लिए कि वो अपनी रेपुटेशन के साथ साथ जीई की रेपुटेशन भी दांव पे लगा रहे थे। अगर वो एक स्टैंड अलोन कोच होते या अकेले कर रहे होते, अपनी टीम लेके ये सब कर रहे होते, तो भी एक बार को समझ में आता। उसके चक्कर में इन दी प्रोसेस जीई की इमेज टार्निश हो रही है। ऋषि सर के बारे में इतने सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो इस वजह से अब भाई जो भी डिसीजन होगा, मेरे को तो लगता है ऋषि भाई जो है ही इज इन द ई स्पोर्ट्स सीन फॉर द लास्ट 7 to 8 years। वो बूट कैंप चला रहे हैं, साउथ कोरिया में भी उनका सेटअप है, इंडिया में भी चला रहे हैं, तो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो। और मेरे को लगता है इस चीज़ में डिसीजन जो भी आएगा स्पोर्ट्स के फेवर में आएगा। तो आपको क्या लगता है इसमें जी एंड मायावी भाई इन्वॉल्व है? देखो, जैसे अभी पांडा ने बोला, मैंने खुद पर्सनली बात करी थी ऋषि सर से, और उनसे पहले मेरे को लग रहा था यार कुछ फिशी हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी और बातें हुई, जैसे जैसे डिस्कशन हुआ, जैसे जैसे मैंने वीडियो डाली, कोई एमेच्योर बंदा होता या फिर कोई अनप्रोफेशनल बंदा होता तो वो सीधा मेरे पे बोल देता कि भाई तू ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, बट उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उल्टा वो मेरे से खुद क्वेश्चन पूछने के लिए आते थे उन्हीं चीज़ों के रिगार्ड्स में, तो वो खुद जानना चाहते थे कि हो क्या रहा है। और मुझे तब विश्वास हुआ कि भाई नहीं, अगर ये इन्वॉल्व है तो ये तो सही चीज़ ही करेंगे। तो ऋषि सर तो इसमें इन्वॉल्व हो नहीं सकते, और मायावी जी का तो पांडा ही बोलेंगे। यार देखो, मायावी का मैं उसको 3-4 साल से जानता हूँ, पुराना दोस्त है, मतलब जब से वो अपथ्रस्ट में बैन के टाइम पे कास्टिंग करता था तब से जानता हूँ उसको। ऐसा कुछ मेरे को लगता तो नहीं है कि वो जान के या फिर कुछ, मेरे को उसकी मन में तो खोट लगता नहीं है। पर मेरे को एक चांस ऐसी लगती है कि उसके टीममेट्स हैक कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है। और मेरे को लगता है कि उसको ये चीज बाद में रियलाइज हुई है कहीं ना कहीं कि उसकी टीममेट हैक कर रहे हैं, और ये चीजें उसको पर्दे में रखा गया था। और मायावी को मेरे को लगता नहीं कि बताया होगा कि हम हैक कर रहे हैं। शायद अभी एक ये भी चीज़ हो चुकी है कि वो फंस चुके हैं कि अगर उन्होंने टीम को छोड़ा तो ये हो जाएगा कि इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि हैक कर रही थी, अगर नहीं छोड़ा तो ये हो जाएगा कि हैक कर रही थी इसलिए छोड़ दिया, इसलिए नहीं छोड़ा। मुझे लगा कि इन द प्रोसेस वो इतना ज्यादा आगे आ गए कि अब वो पीछे जा नहीं सकते उस पॉइंट पे। ना छोड़ सकते हैं ना वो पकड़ सकते हैं। मायावी इतना डिफेंड कर रहा है, इतनी लाइव स्ट्रीम कर रहा है, स्टोरीज डाल रहा है, बट उसमें मेरे को एक नो डाउट, देखो मायावी मेरा अच्छा दोस्त है, बहुत पहले से बातचीत होती, बता चुका हूं मैं, बट उसकी मेरे को एक भी वैलिड पॉइंट नहीं मिला कि जो बंदा ठोस दमके की चोट पे कह दे कि भाई नहीं, हैक नहीं कर रहे, ऐसा उसने सॉलिड प्रूफ दिया नहीं है। वो बस वो कर रहा है, व्हाट नाउ, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट अबाउट यू, तुम क्या कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों करा। वो अगर तुम पे कोई सवाल उठा रहा है तो वो स्नेहिल की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन कर रहा है कि स्नेहिल तू तो ये करता था, तू पहले वो करता था। तो अभी तक एक ठोस कुछ आंसर आया नहीं है मायावी की साइड से, ऐसा मेरे को लगता है, और अगर आता जो कि और सस्पिशन रेज करता है मेरी नजरों में। और अगर आता भी तो वो ऑडियंस हो जाती है भाई, ऑडियंस को दिख जाता ऑडियंस मेरे सपोर्ट में क्यों है, क्योंकि उनको दिख गया कि मायावी ने जो पॉइंट्स दिए वो इतने ज्यादा कन्विंसिंग नहीं थे, और अगर नहीं होते तो उल्टा ऑडियंस मेरे को ही तोड़ रही होती। और एक सवाल और, जो प्रो की आईडी बैन हुई थी टीएम प्रो की, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो बीजीएमआई ने एक सीक्रेट वेब निकाली थी एक तरीके से, तभी मैंने वीडियोस में भी बताया था अपनी कि 30th of August में उन्होंने एक अपना अपडेट रोल आउट किया था जहाँ पे मेंटेनेंस में गए थे सर्वर्स, और लोग पैनिक भी कर गए थे राउंड 1 से पहले। वो अचानक से एंटी चीट हाई हो गया था एकदम से। एग्जैक्टली वो इसीलिए करा गया था, राउंड 1 स्टार्ट होने से पहले जब हुआ ही था वो इसीलिए उन्होंने किया था, तभी धड़ाधड़ सबकी आईडी बैन हो रही थी। और सबसे बड़ी चीज, जीई पे मेरे को भरोसा था कि जीई इन्वॉल्व नहीं है, तो जब बैन हुई तो मुझे लगा यार बूट कैंप पे तो नहीं है, लेकिन मेरी पर्सनल पे बात हुई ऋषि सर से, और उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेज भी डाल दिया कि वो तो घर पे गए हुए थे, सारे प्लेयर्स अपने होम टाउन पे गए। और यार एक तो सबसे बड़ी जो चीज़ आ चुकी है कम्युनिटी में, जिसके बारे में बोलना चाहूँगा आज, जो सेम प्लेयर वाला टैग करके जो खेलते हैं, किसी का पता ही नहीं चलता, हर कोई बोल देता है कि ये तो मेरी फेक आईडी है, तो मेरा फेक बंदा है, और उसका कुछ सॉल्यूशन है भी नहीं।
कि पता चल सके कि वो रियल है फिर फेक है, वो समझ ही नहीं आता कि वो कैसे पता चलेगा, उसके बारे में कुछ? वो तो साफ साफ बदनाम करने के लिए करा गया है। इसके लिए मैंने सबसे बढ़िया एग्जाम्पल और सबसे बढ़िया सोल्यूशन जो मैंने सजेस्ट किया था वो ये था कि सारे प्लेयर्स अपने डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में, यूट्यूब की या इंस्टाग्राम की बायो में मेंशन कर दें ये मेरी आईडी है। और इवन जो लिक्विपीडिया की साइट है जहाँ पे सारी स्पोर्ट्स प्लेयर का डेटा होता है, वहां पे अगर वो एक बार अपनी फिक्स आईडी डाल दे कि मेरी कैरेक्टर आईडी है, मैं ये अकाउंट है, वो सब वो डिटेल डाल दें, तो मेरे ख्याल से फिर फालतू के जो एलिगेशंस लगते हैं ना इधर उधर की बातें करना कि वो किसी और की आईडी थी, मैं इसकी आईडी से खेल रहा था, और शायद इसी रीजन से बीजीएमआई मना करता है कि आप अपनी आईडी पे खेलो, किसी और की आईडी ट्रेड मत करो और किसी और की आईडी से खेलो मत आप लोग। आई थिंक उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, क्योंकि ये चीज ई स्पोर्ट्स के सीन को खराब कर सकती है, कर ही रही है इनफैक्ट। और नाम भले ही सिमिलर हो जाए, कैरेक्टर आईडी नंबर तो इसीलिए देता है क्योंकि आप कुछ भी नाम रख लो, 100 बार 1 करोड़ बार आप नाम चेंज कर लो, आईडी तो सेम ही रहेगी आपकी। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है अभी, जब से सीरियस ही कर रहे हैं, तो अब थोड़ा फन करते हैं, फन कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं इनसे। तो अब तो अब अपन रैपिड फायर करेंगे। रैपिड फायर सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि एक मिनट, हाँ बोल। कभी दिल टूटा है? हाँ कभी रोज ही टूटा है भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपकी सबसे फेवरेट गर्ल गेमर कौन सी है? आई वुड से गॉडेल रिबेल एंड शर्लॉक, वो भी जब वो एसजीई के टाइम पे थी, पबजी मोबाइल के टाइम पे। आपकी? भाई तुम गर्ल गेमर्स का गेम प्ले भी देखते हो? दंगे कराएंगे क्या आप? और फिर आप क्या देखते हो? आप क्या देखते हो? तो मतलब वो अच्छी उनका वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है उनके सोशल मीडिया पे थोड़ा। ठीक है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ठीक और है। वो कट। हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप बीजेएस विनर किसको देखना चाहते हैं? टीम मायावी। लेकिन लोगों की जिंदगी में शनि दोबारा 7 साल तक नहीं आता है, पर तुम्हारी कुंडली में अभी अभी कुछ ही क्षणों में प्रकट होने वाला है। Wicked Sunny. I kill for the money. यार देखो, ऑब्वियसली आई वांट टीम एक्स पार्क टू विन, एंड एक मेरा भाई है फोनॉक्स, इधर गॉड्सरीन है, जीडीआर है, गॉडजेन। GDR is gladiator. So either it's Godsreen or for Aquanox or Team X Park. पर जीतेगी तो टीम है भी। टीम है वो तो जीत ही चुकी है भाई, वो तो हमारी वोट जी फिनिक्सेस को भूल गए फुल तुम। सपोर्ट। जी फिनिक्स फुल सपोर्ट। जी फिनिक्स को भूल गए? अरे हैक करके सिस्टम फाड़ देंगे, समझ रहे हो? हल्के में ले रहे हो? स्लॉट स्कैम करके। स्लॉट स्कैम भी करेंगे, सब करेंगे। पार्सली मत करो यहाँ पे। पार्सली मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। तो अब एक बहुत टाइम से, अभी से नहीं, 2022 से जब पिछला बीजेएस आया था तब से एक बहुत चीज़ ट्रेंडिंग पे चल रही है, वो है स्लॉट स्कैमिंग। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्लॉट स्कैमिंग ये बीजीएमआई ही नहीं, जब पबजी मोबाइल स्टार्ट हुआ, जब क्रू चैलेंजेस स्टार्ट हुए, ये चीज़ तब से चल रही है। और इसमें क्या करते हैं लोग, इसका बहुत बड़ा धंधा चलता है क्योंकि लोगों को अचीवमेंट चाहिए होती है। इसके लिए लोग क्या करेंगे, या तो मल्टीपल लाइनअप्स रजिस्टर कर देंगे, जैसे तैसे पता नहीं कौन से लूप होल्स निकालते हैं, लूप होल्स से पास थ्रू करके ये अपना लाइनअप खिलाते हैं। अब अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं या किसी भी तरीके से ये आगे जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं और स्लॉट बेचना शुरू कर देते हैं। या तो किसी का स्लॉट स्कैम ही कर लेते हैं, या फिर स्लॉट स्कैम नहीं होता तो मल्टीपल लाइनअप्स खिला के स्लॉट अपना बेचने लग जाते हैं, काफ़ी लाखों में। इतना बड़ा धंधा होता है। जीई फिनिक्सेस के केस में आपने देखा, वो तो स्कैम किया गया था क्योंकि उनको अचीवमेंट चाहिए थी। लेकिन ये चीज़ बहुत टाइम से चलती आ रही है और कई लाखों या करोड़ों भी कमा लेते हैं लोग अपना, बस ये स्लॉट बेच के इतना बड़ा। तो जी फिनिक्स का जो सीन हुआ था अभी जी फिनिक्स में, उसमें आपको लगता है कि रुसिंदर भाई इन्वॉल्व है कि नहीं है? उनको ये चीज़ पता नहीं थी। मैं इमीडिएटली आपको बताऊं, जैसे ही मैंने वीडियो डाली, उनका विद इन 15 to 20 मिनट्स मेरे को मैसेज तो आ गया। उन्हें पता नहीं थी, इफ़ उन्हें पता नहीं था, अब उन्हें पता चल चुका है, तो उन्हें अपनी टीम को बाहर कर देना चाहिए था, आउट कर देना चाहिए था, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? तो उन्होंने मेरे को इमीडिएटली, जैसे मैं आपको ये बता रहा था, इमीडिएटली उनका मैसेज आया था कि ये वाला केस एकदम अलग है, हैकिंग से रिलेटेड नहीं है, आई विल डेफिनेटली टेक एक्शन ऑन दिस। तो हैकिंग से रिलेटेड नहीं है, स्कैमिंग तो और भी बड़ी चीज़ है, हैकिंग से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है स्कैमिंग। स्कैमिंग तुम किसी और का हक मार रहे हो। सब मेहनत करके जाते हैं यार, सबका अपना अपना राइट होता है, बहुत स्ट्रगल लगा होता है गेम में। किसी का कब से सपना हो कि भाई नहीं भाई बीजेएस में निकालेंगे, अब तुमने उसका स्लॉट ही मार लिया, अब वो बेचारे क्या करें? अब देखो, ये वाली जो चीज़ें होती हैं थोड़ा इंटरनली सॉर्ट करनी पड़ती हैं। अगर आप हम अपने पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं, ऑडियंस कह सकती है निकालो, बट उनके लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स असाइंड हैं, उनको सारा पेपर वर्क हैंडल करना पड़ेगा, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी,
लीगली प्रोसीड करना पड़ेगा उनको, जो स्टिंग का स्लॉट लिया गया था उनसे बात करनी पड़ेगी, वो सब देखना पड़ेगा। और एक्शन की अगर आप बात कर रहे हो तो हो सकता है अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो कुछ नहीं आया, बट हो सकता है जब तक ये वीडियो पब्लिश हो तब तक कोई ना कोई अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर उन्होंने मुझे बोला है, मैंने भी किसी वजह से ही वीडियो में आके बोला था कि आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो ऋषि भाई को, जी को हेट मत दो, तो आपको हो सकता है तब तक दिख भी जाए। ये अच्छा था। तो पांडव भाई आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के ऊपर? भाई मेरे को लगता है जो चीज़ गलत है वो है, और जिन लोगों का नाम आया स्लॉट स्कैमिंग में, और का नहीं, जो भी प्लेयर्स इन्वॉल्व थे उनको कम्युनिटी से बैन मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को एंटरटेन करते रहोगे, सर चढ़ाते रहोगे, तो भाई ऐसे कोई भी कुछ भी कर लेगा ना। टॉलरेंस इस चीज़ के खिलाफ टॉलरेंस जीरो होनी चाहिए। चाहे कोई हैक करके आ रहा हो, चाहे कोई रिंगिंग में फंस रहा हो, चाहे कोई अपने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हो, उसको स्पोर्ट्स से परमानेंट बैन मिलना चाहिए। अगर भाई साफ सफाई करनी है कम्युनिटी में तो भाई एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, सिंपल सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि स्लॉट स्कैमिंग का ही ले लेते हैं, उसमें भी लड़कियां इन्वॉल्व थी, और अभी टीम आयशा का जो सीन हुआ उसमें भी लड़कियां इन्वॉल्व थी, और बहुत सारे सीन ऐसे हैं जिनमें लड़कियां इन्वॉल्व है। तो लड़कियां अब लड़कों से ज़्यादा हो चुके हैं। इट्स लाइक हमारी छोरी छोरों से कम है के। तो भाई देखो ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, और इस चीज़ पे अगर हम कुछ बोलना भी चाहते तो हम नहीं बोल पाएंगे कैमरा के आगे, सिंपल सी बात है। और भाई देखो, लड़का हो या लड़की, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। अगर लड़का हैक कर रहा है उसको बैन करो, निकालो स्पोर्ट्स से, ब्लॉक कर दो, जो भी करना है कर दो, कम्युनिटी से किक कर दो, बॉयकॉट कर दो उसको। और अगर लड़की भी करती है तो मैं सेम चीज़ बोलूंगा, लड़की को बॉयकॉट करो, उसको निकाल दो कम्युनिटी से, सब लोग उसको इग्नोर करो, और बस जस्ट सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। और कोई भी जेंडर बाइस कुछ भी नहीं होना चाहिए स्पोर्ट्स में। ये नहीं कि मैं लड़की हूँ तो मेरे को ये करो। और पता है मोस्टली केसेस में आपने देखा होगा, लड़की पे एलिगेशंस आते तो वो विक्टिम कार्ड खेल लेती है। मोस्टली लड़कियां खेलती है, आप मेरे पे चढ़ मत जाना, ऑडियंस के लिए बैठने लग जाता है, होता है ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है। और ये हर इंडस्ट्री की रियलिटी है, नॉट इवन गेमिंग, बॉलीवुड में भी देख लो, जब लड़कियों पे बात आती है वो विक्टिम कार्ड निकाल लेती है, सिंपल सीधी सी बात है। और कुछ लोग ऑडियंस क्या करती है, ऑडियंस बोली है, वो उनकी विक्टिम कार्ड को सोच के कि हम इसको सिंपैथी देंगे, हम इसको मॉरल सपोर्ट देंगे, इनोसेंट लड़के को फ्रेम कर देते हैं, उसको सोशल मीडिया ट्रायल दे देते हैं, उसको गंदी गंदी गाली वाली बकते हैं, और पता नहीं क्या क्या टैग दे देते हैं, रेपिस्ट का, मिसोजिनिस्ट, सेक्सिस्ट का, ऐसा तो बोल देते हैं। तो मामला बहुत सेंसिटिव है। और इसमें मैं भी सेम बात ही बोलना चाहूँगा कि भाई तुम एक जेंडर के ऊपर ऐसे नहीं बोल सकते कि ये भी ऐसे कर रही है, ये दोनों इक्वली इस तरीके से इन्वॉल्व हैं, और ना लड़कियां कम है ना लड़के कम है। इवन जो विक्टिम कार्ड की बात अभी पांडा ने करी, मेरी स्ट्रीम पे आपने देखा था, एक बार टीम आयशा आई थी, एक बार कुहू आई थी। उसको बहुत सारे लोगों ने ऐसे मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि आप तो कुहू हैकर्स के साथ खेल रही थी, उनको खिलवा रही थी, चुप बैठी हुई थी, अब पकड़ी गई तो आ रही है, तो अब आप कह रहे हो कि आपको टीम दिलवा दी जाएगी, आपको ये करवा दी जाएगी। उन्होंने अदरवाइज ले लिया, क्योंकि मेरा उस टाइम पे पर्पस ये था कि इनसे सारी बातें निकल पाए। उस वजह से मैंने इस तरीके से बोला, लोगों ने भी बोला कि आपको थोड़ा बहलाया उसको थोड़ा सा, जिससे कि और बातें निकल के आए। और तब जब ये बातें कुहू ने उनके बारे में बोल दी, जो रिंगिंग कर रहे थे एसटी की तरफ से, उनकी टीममेट्स ने उल्टा कुहू की और बातें निकालनी शुरू कर दी। कुहू के केस में ऐसा हुआ, टीम आयशा के केस में वो लोग फंस चुके थे। उन्होंने जब इनके डिवाइस चेकिंग के टाइम की रिकॉर्डिंग निकल के आई, उसमें इन्होंने खुद बोल दिया कि हैक कर रहे हैं, तब इन्होंने गर्ल कार्ड, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया था। एंड सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, ये तो हार्डली 3-4% चीजें जो ऑडियंस के सामने आती है, जो एक्सपोज होती है। बिहाइंड द सीन्स कम्युनिटी में इतनी डार्क चीजें चलती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो वो चीजें जो सामने आ गई हमारे, और जो नहीं आई वो सोचो, जो नहीं आ रही वो तो सोचो अब क्या क्या चल रहा होगा पीछे कम्युनिटी में। एक बहुत बड़ी चीज ये भी करती हैं कि स्लॉट लेने के लिए जो ओनर्स होते हैं, भाई ये चीज पॉडकास्ट पे बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। तो बोलो, कंटिन्यू करो। और एक चीज़ ये भी होती है, लड़कियां अपना लड़की होने का फ़ायदा ये उठाती हैं। कुछ ऐसे करप्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स भी होते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं, जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। और लड़कियां थोड़ा मतलब कुछ, मैं ये बोलूँगा, मैं बोलता हूँ गाइस, देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कुछ लड़कियां, नॉट सारी गर्ल्स बुरी नहीं होती, कुछ देखो लड़कों में भी लड़कियों में भी कुछ लोग बुरे होते हैं। तो कुछ लड़कियों का रियलिटी चेक दे रहा हूँ, वो अपने एक्चुअल में कुछ प्राइवेट फोटोज और कुछ वगैरह सेंड करती है ताकि उन्हें स्लॉट मिल जाए, ताकि उन्हें थोड़ा क्लाउड मिल जाए, थोड़ा फेम मिल जाए। तो ये चीज़ सच है। आपको ये चीज़ सुनने में बुरी लग रही होगी कि मतलब ये बंदा क्या बोल रहा है, कितनी सेक्सिस्ट बात है, बट ये चीज़ रियलिटी है। आपको मेरी बात झूठ लग रही है, कम्युनिटी में किसी और बंदे से कंफर्म कर लो, हम अंदर के लोगों में चीज़ें पता है अंदर कैसी कैसी चीज़ें चलती हैं। और फिर उन्हीं लड़कों को ब्लैकमेल किया जाता है कि ये मेरी न्यूड्स लीक करना चाह रहा था, उन्हीं न्यूड्स बेच के उन्हीं को ब्लैकमेल किया जाता है कि ये तो मेरी न्यूड्स लीक करना चाह रहा था, और ऐसे दिखाया जाता है कि उसने सामने से न्यूड्स मांगी थी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा।
और लोग सच में इतने करप्ट होते हैं कि वो इतने बेशरम हैं कि स्लॉट देंगे नहीं देंगे, आगे चल के कुछ लड़ाई हुई वो ब्लैकमेल भी नहीं करते, सीधा ग्रुप चैट्स में डाल देते हैं। ग्रुप्स में मैनेजर्स होते हैं, लोग होते हैं, वो इतनी जल्दी जल्दी फैलना शुरू होती है कि लड़की की इज्जत तो चली गई ना उसमें। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा स्नेल भाई और पांडव भाई से कि जो अभी बैन हुई है टीम, कल जो लिस्ट आई है उसके ऊपर क्या कहना है, जो क्राफ्टन की साइड से लिस्ट जो आई है? यार देखो, मैं तो कम्युनिटी से थोड़ा गायब सा हूँ, 3-4 महीने हो गए, तो स्नेल बताएगा इस चीज़ को, मेरे को आइडिया नहीं सही में, बता। देखो डिस्क्वालीफाई हुई बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भाई इतनी सारी टीम्स इतने नंबर में उन्होंने कर दिया। आई थिंक 150 से ज़्यादा टीम्स डिस्क्वालीफाई प्लस बैन हुई हैं। लेकिन थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि मेरे को फिर से डीएम्स आने शुरू हुए, टेलीग्राम पे मुझे मैसेजेस आए, इंस्टाग्राम पे आए, मेल्स आए, इवन मुझे कॉल्स आने शुरू हुए कि हमें बहुत ही गलत तरीके से कर दिया गया है। मेरे पास में सारे प्रूफ्स हैं, ना हमने हैकिंग करी, ना हमने रिंगिंग करी, हमने एक एक बंदे के आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ रखे हैं, हमारे पास में भी हैं वो, पर उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पा रहा है। मैं उनको क्या सजेस्ट कर सकता हूँ? मैं 1-2 लोगों से बात करवा सकता हूँ, उनको भी बोला मैंने, वो कह रहे हैं केवल आप क्राफ्टन को मेल कर सकते हो। वो कर रहे हैं, मेल पे मेल करेंगे तो स्पैम में चला जाएगा, 1-2 ही मेल कर सकते हैं, उस पर रिप्लाई आता नहीं है, तो अब वो क्या करें फिर? तो मेरे को भी इसके लिए बहुत सारे डीएम्स आएंगे, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत सारे डीएम्स आए थे मेरे को भी इस चीज़ के रिगार्डिंग कि भाई हमने सारे रूल्स फॉलो किए थे तब भी हमको बैन कर दिया गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि टीम जो इतनी सारी टीम्स इस बार क्वालिफाई करने के लिए दे दी कि इस बार टीम्स बढ़ा दी थी, 2000 समथिंग टीम्स थी, पहले से ज़्यादा थी, तो ये कहीं तरीका हो टीम्स को बाहर निकालने का, कंपटीशन कम करने का, या फिर थोड़ा वर्कलोड जो होगा उनके लिए हल्का हो जाएगा? आई डोंट थिंक इस चीज़ में क्राफ्टन इन्वॉल्व है। ऑफ कोर्स अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं और इतने बड़े लेवल पे बैन कर रहे हैं, उसकी अनाउंसमेंट डाल रहे हैं, तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। बट माय पॉइंट इज़ कि टीम्स के पास में एक मीडियम होना चाहिए कि वो अपनी बात रख सकें, उनसे पूछ सकें, उनके साथ में थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि अगर उनको बैन किया जा रहा है, डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो किस चीज़ के ऊपर किया जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि ऐसा कोई अथॉरिटी या फिर कोई एक सिंगल बंदा भी हो जो कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को और क्राफ्टन के हेड ऑफिस को कनेक्ट कर सके कि सर ऐसा ऐसा हमें बैन कर दिया, एंड वो डायरेक्ट उनकी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी हो जाएगी और उनको रीज़न भी पता लग जाएगा क्या क्या सीन है, और वो चीज़ फिर जो मिस्टेक्स है आगे से अवॉइड भी हो जाएंगी। तो एक ऐसी कोई बंदा या फिर कोई बॉडी क्राफ्टन इलेक्ट कर दे, या ऑडियंस तो नहीं, खैर ई स्पोर्ट्स की जो प्लेयर्स है, T1 प्लेयर्स है, वो इलेक्ट कर दे, जो बीच में उनका कम्युनिकेशन का मीडियम बन जाए। तो आई थिंक वो एक एटलीस्ट चीज़ों को थोड़ा स्मूथ बना सकता है जो प्रोसेस है ना। तो आप लोगों ने जो अभी पॉइंट रखा कि कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो दोनों लोगों को कंबाइन कर, दोनों लोगों को वो कर सके, जोड़ सके, कनेक्ट कर सके, तो आई थिंक वो है, लेकिन सिर्फ बड़े प्लेयर्स के पास, क्योंकि बड़े प्लेयर्स कांटेक्ट कर सकते हैं बट अंडरडॉग्स नहीं कर पा रहे, उनका स्लॉट स्कैम हुआ वो नहीं कर पा रहे कांटेक्ट। और अगर बड़े प्लेयर्स के साथ कुछ हुआ या फिर जो T1 टीम से उनके साथ हो, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है, डायरेक्ट इशू सॉल्व हो जाता है 5 से 10 मिनट में। तो आई थिंक अंडरडॉग्स के लिए भी कुछ करना चाहिए, अंडरडॉग्स के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। यार मेरे ख्याल से अंडरडॉग्स के लिए टूर्नामेंट लानी चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे को लगता है अंडरडॉग्स के लिए हमें एक टूर्नामेंट लानी चाहिए जो कि हम अपने बूट कैंप पे लैंड करवाएंगे और उसमें हम सारे अंडरडॉग्स को अपॉर्चुनिटी देंगे और जो विनर होगा उसको हैवी प्राइस पूल देंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि हम उसको कम्युनिटी का नेक्स्ट स्टार बना दें। ये कार्ड देना नहीं अबे अब भाई अभी मैंने देखा कम्युनिटी के कुछ लोग स्टैंड भी ले रहे थे, जैसे अल्ट्रॉन हो गया, गोल्डी भाई का भी मैंने शॉर्ट्स चैनल पे देखा था कि लोग आ रहे हैं सामने बात कर रहे हैं, एंड शाउट आउट टू अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन एक पहला बंदा है कम्युनिटी का जो आके सामने से आके बोला, दमके की चोट पे आके बोला उसने कि भाई ये बंदे में उसको लग रहा है हैक कर रहे हैं, और वो मतलब सीधा मुंह पे आके बोल रहा है, उसको किसी चीज का फियर नहीं है। एंड शायद स्काउट भाई ने बोला है, कल मैंने एक क्लिप देखी थी छोटी सी जहाँ स्काउट भाई ने बोला है कि टीम आईवी के बारे में कि उनको भी लगा है। नहीं स्काउट देखो जो भी ये आप बात कर रहे हो, जैसे कि सिड भाई ने मेरे से पर्सनली मेरी उनसे भी बात हुई काफ़ी ज़्यादा, अगर उन्होंने कोई चीज़ नहीं बोली है तो किसी रीज़न से बोली है। तो मेरे को पता है बैक एंड से मेरे को इतना सपोर्ट मिला है, ऐसे 12 जो बोलते हैं कि फैमिली है वो कहने के लिए नहीं है। मेरे चैनल पे स्ट्राइक्स आई, मेरा इंस्टाग्राम उड़ गया, इतने बैकएंड से इतना ज़्यादा सपोर्ट किया गया है मुझे। स्काउट भाई ने तो इनफैक्ट स्ट्रीम पे आके इतने प्यार से बोला कि वो मेरा भाई है। आप ये सोचो ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑडियंस खाने को बैठ जाती है, अगर मैं किसी और के बारे में बोल दूँ, एक पर्टिकुलर पर्सन एक और को बिलोंग करता है उसके बारे में बोल दूँ, तो उसके फैंस आके उनको भी बोलने लग जाएंगे जो मेरे को फेवर कर रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं। तब भी ऐसे बोलना, मेरे को सपोर्ट करना, और उन्होंने इतना सपोर्ट करा, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और अल्ट्रॉन के लिए मैं बोलना चाहूँगा, उन्होंने ना तो सिर्फ ये बोला कि वो हैक कर रहे हैं,
बल्कि उन्होंने अपनी स्ट्रीम पे आके ये तक बोला, मायावी को पर्सनली ये चीज़ भी बोली कि अगर तुझे पता है तो भाई मेरे से आके बात मत करियो, तू अगर जानता है या कर रहे हैं तो तू मेरे से आके बात मत करियो, मैं तेरे को भाई मानता था, मेरे तेरे साथ बहुत अच्छे टर्म्स थे, मैं तेरे साथ मूवी भी देखने आया था, लेकिन मेरे से कॉल भी मत करियो, मैं ऐसे लोगों से बात तक नहीं करता। और बैकएंड से भी मेरे को ऐसा बोला है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ हमेशा, तेरे साथ कुछ भी हो जाए भाई, मैं खड़ा हूँ कुछ भी हो। तो ये बात है यार, ये दिखता है। और एक यही पॉइंट रहेगा जो जिसकी वजह से स्काउट भाई के सपोर्टर्स फॉलोअर्स इतने लॉयल है और इतना फैन बेस इतना अच्छा है, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं ना बिल्कुल सामने आके बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है कि हाँ मेरा वो ख़राब हो जाएगा, मेरा जैसे और ऑर्गेनाइजेशंस को डर है कि हम नहीं बोल सकते, बट स्काउट भाई का ऐसा नहीं है, जो गलत है गलत है। ऐसे ही अल्ट्रॉन भाई का है, जो गलत है भाई सामने गलत है। तो अभी भी आजकल तो अभी भी आईजीसी में होप है, हर कोई बिकाऊ नहीं है यहाँ पे, थोड़ी सी होप दिखती है अपने को, और ऐसे लोगों की वजह से आईजीसी में थोड़ी सी लोगों का होप है कि बंदे यहाँ पे करियर बना सकते हैं, बंदा यहाँ पे फ्यूचर देखते हैं, कुछ ऐसे लोगों की वजह से। बट यहाँ पे जो पूरा क्रेडिट जाएगा ना, पूरा क्रेडिट वो सबसे पहले तो स्नेल भाई को जाएगा क्योंकि उन्होंने वीडियो बनाई, और दूसरे जाएगा आपके अल्ट्रॉन भाई को। अल्ट्रॉन भाई ने सबसे पहले स्टैंड लिया था इस चीज़ के ऊपर और बिल्कुल सामने आके स्टैंड लिया था, फिर उसी के बाद ही और यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स सब ने स्टैंड लिया अपनी। लेकिन क्रेडिट आपको भी जाता है गुज्जर भाई, क्योंकि ये चीज़ें स्टार्ट ही तब हो पाई जब आपने डिवाइस चेकिंग करी। डिवाइस चेकिंग में आपने वो सारी चीज़ें पकड़ी, उनका रिसेंटली डिलीटेड जो उन्होंने पॉइंट्स रखे, आपने जो रिकॉर्डिंग सामने आई वो आपकी वजह से हो पाई, इनिशिएट आपके थ्रू हो पाई। मैंने लाइव स्ट्रीम करी, उसमें जो चीज़ें निकल के आई ऑडियंस ने बताई, आपने बताई, तो आपका भी बहुत बड़ा क्रेडिट इस चीज़ में बनता है। और सबसे बड़ा क्रेडिट मैं देना चाहूंगा पांडव आपको भाई, उनका तो बैक एंड पे जो सपोर्ट रहता है ना, उनके बिना तो कम्युनिटी अधूरी है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल कुछ गलत नहीं, बिल्कुल कोई गलत नहीं। तो मैं अगला सवाल ये करना चाहूँगा कि क्या सैगी को अनबैन करना चाहिए, क्या सैगी को सेकंड चांस मिलना चाहिए? यार ये जीरो टॉलरेंस वाली चीज़ है, जैसे पांडव ने कहा था, इसमें टॉलरेंस तो होनी नहीं चाहिए। जो पकड़े जा रहे हैं एटलीस्ट उनको तो ना करो ना भाई, दोबारा ले आओगे तो फिर फ़ायदा क्या है, सबको खुली छूट मिल जाएगी। तो पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जाने से मेरे को एक चीज़ याद आई कि बहुत टाइम पहले एक बंदा था, मतलब बंदा है अभी भी खेलता है वो प्लेयर, OR एडमिनो, उसने भी खुद से एक्सेप्ट किया था कि वो हैक यूज़ कर रहा है, उसकी ऑडियो लीक हुई थी। तो वो ऑडियो लीक हुई थी, तो उस पर आपका क्या कहना है? उसको सेकंड चांस मिला? सेकंड चांस मिला और उसको प्रोटेक्ट किया गया, इवन जीई की तरफ से। जीई या मायावी जिसका भी डिसीजन था, वो उस टाइम पे उनके लाइनअप से खेला करता था, एकदम से बोल दिया गया कि उसके एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, तो अगर आप उसको टर्मिनेट कर रहे थे, आपने हटाया उसको, फेयरवेल पोस्ट क्यों नहीं आया उसका? फेयरवेल पोस्ट नहीं आया, सीधा बोल दिया गया उसके एग्जाम चल रहे हैं, तो वो भी गया हुआ है, जी से निकल गया, जी के फिर बाकी बंदे खेलते जा रहे हैं। तो भाई पहली बात जो जी के ऊपर बोला गया था कि ये हैक कर रहे हैं, मैं तो आज भी बोलता हूँ वो चीज़, जब जी के लाइनअप से खेलता था वो और एडमिनो ने मान लिया, तो जी का वो वाला लाइनअप भी हैकर कहलाया ना। लेकिन बार बार उस चीज़ को, उससे बचने के लिए पहले ही उसको भेज दिया गया घर पे, और अब वो बार बार जब भी कोई बोलता था तो बोलते थे एडमिनो तो है ही नहीं, एडमिनो तो है ही नहीं। अब बोलो अभी जो लाइनअप कर रहा है हैक, उसका बताओ हैक कर भी रहा है या नहीं, उस पर बोलो, उस पर बोलो, और वहाँ से इमेज हो गई क्लीन पूरी। एडमिनो को कुछ टाइम के लिए रेस्ट दे दिया गया कि भाई तू अंडरग्राउंड हो जा। अब उसके पेपर चल रहे थे या जो भी चल रहे थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई वोंट कमेंट ऑन दैट इधर, बट उसके एग्जाम चल रहे हैं। उसके बाद में देखते हैं सीधा OR जैसी लाइन, OR जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको उठा लिया, PMWL#2 इंडिया को वर्ल्ड पे रिप्रेजेंट करा है, उस टीम ने उठा लिया उस बंदे को। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, एक क्लिप भी वो हुई थी जो व्लॉग था शायद ओशियन शर्मा का, कि एडमिनो तो हैकर है, एडमिन तो हैकर है, लैन पे वो खेल रहा था, तो वो क्लिप दिखा के एडमिनो को डिफेंड करने का ट्राई किया जा रहा था आई थिंक। तो वो तो यार वही चीज़ हो गई ना कि अगर आप किसी चोर को बिठा दो, चोर को पुलिस स्टेशन में अफसर बना दो, तो उसकी चोरी पुरानी ख़त्म तो नहीं हो गई ना, चोर तो तब भी रहेगा ना। पॉइंट है। तो पांडव भाई आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? भाई देखो मेरा मानना है, अगर किसी एक बंदे की वजह से, मान लो मैं स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ जो कि मैं कभी था नहीं, मान लो मैं स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ और कुछ दो चार तो नहीं, बहुत हैकर्स है कम्युनिटी में, और ऐसे वजह से अगर मेरा करियर सफ़र करता है, मेरी क्लाइंट सफ़र करती है, तो भाई ट्रस्ट मी मैं अंदर से टूट जाऊंगा, और मैं चाहूँगा कि भाई इन लोगों को परमानेंट बैन मिल जाए। और ये चीज़ शायद ये लोग पॉडकास्ट से कट कर देंगे, लेकिन मैं वो सामने मिलेंगे, उनको छेद दूंगा, मारूंगा। अरे मारूंगा भाई गुस्सा तो आता है, मन करता है, झूठ नहीं बोल रहा, मन करता है पकड़ के कूटने को उनको। नहीं, ऐसा आपका मन नहीं करता। ऐसा एक बात बता, कोई तेरा करियर खत्म कर देगा, ये सीधी बात पूछता हूँ तेरे से, बोल जा कैमरा है वहाँ पे, तेरे से सीधी बात पूछता हूँ, कोई तेरा करियर खा रहा है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो उसको पकड़ के कूटेगा नहीं, मन नहीं करेगा तेरा एटलीस्ट कूटने का। गोली मार दूंगा बैंड।